Let's go. Audio check. Mic check. Let's go. Let's go. Let's go. चिल्लाना नहीं है मेरी जान. आराम से, आराम से, आराम से. तो ये हम चले घर, घर की ओर. मैं अकेले भारी आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस मोटर राइड डेली व्लॉग में. Damn it. So, what's up everyone? Welcome to my vlog ride, daily ride. Okay, okay, okay. Damn, damn, damn. What's up? किधर गया ये मेरा इधर गया. हेलमेट ठीक से लगाता हूँ. Okay, let's do it. Now it's ओके ओके ओके. मेरे को कॉल आया, मैं रुकता है साइड में लेके. मुझे एक जस्ट एक कॉल आया था, मैं उसको रोक के वापस से करता हूँ कॉल. हाँ, लेट्स डू इट. ओके ओके ओके. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग. सो हाउ इज योर लाइफ? हाउ इज योर लाइफ? टुडे इज रियली गुड डे. सो सब कैसा चल रहा है? फंटास्टिक चल रहा है. वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मेरी जान. ऐसे ही बोला भाई, ऐसे कुछ नहीं. तो सब ओके 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 ओके. सो हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाउ आर यू? लेट्स डू इट. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग. अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आगे हमारी जर्नी टुडे. सो मेरा ये कहना है कि कई बार हम ना बिना सोचे समझे आजकल एक सोशल मीडिया का एक अभी दौर चल रहा है, तो हम विदाउट एनी रीजन कभी भी लोग किसी आदमी को गाली दे रहे तो हम भी गाली देने लगते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आपको एटलीस्ट उस बंदे को देखो और उसको जानने की कोशिश करो. जल्द ही एक चीज़ इसके रिलेटेड मैं ऑफिशियली अपने इंस्टा हैंडल पे अनाउंस करने वाला हूँ. लेकिन व्हाट वाज टुडेज टॉपिक कि कई बार कई सारे लोग जो सोशल मीडिया फिगर्स होते हैं उनको एक 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 क्या होता है कि उनके बारे में एक परसेप्शन बन जाता है और उसी हिसाब से वो उस फिगर को देखने लगते हैं, उस आदमी और उस पर्सनैलिटी को जज करने लगते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. कई बार क्या होता है कि उस पर्सनैलिटी के पीछे जो रियल ट्रुथ है वो किसी को नहीं पता. वो जब तक बाहर नहीं आता तब तक वो पता नहीं चलता. कॉइन की सिर्फ एक साइड देख के आप जज होना बहुत गलत चीज़ है. आप दोनों चीज़ें देखो, समझो, जानो और बाद में जजमेंट दो. हम लोगों को क्या है कि वही 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 चीज़ है, वही चीज़ है. तो आज तो ऐसे एकदम आराम से चिल. कल मेरे को कल वापस से 2 दिन छुट्टी है. कल की राइड का कुछ तो मुझे मटेरियल निकालना पड़ेगा, बट राइड नहीं होगी तभी नॉर्मल व्लॉग हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. अगर आप मेरे
पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता चल जाएगा कि इससे मैं रेगुलरली व्लॉग बनाता था, लेकिन कभी अभी मेरा जो शेड्यूल है उसकी वजह से मुझे प्रॉपर व्लॉग बनाने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता। इसकी वजह से मैंने ये मोटो व्लॉग ये सीरीज स्टार्ट की है। इफ यू लाइक माई सीरीज, इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट, इफ यू लाइक माई वाइब ब्रो, जस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल एकेएल भाई, इट्स LAI ब्रो। और और कहाँ थे हम? यहाँ थे कि जहाँ पे रॉ रियल कंटेंट भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं सिर्फ एकदम, परसेप्शन होता है ना भाई, चेंज होना चाहिए। लेकिन और कई बार क्या होता है कि उस इंसान की गलती नहीं होती है। और मैं आपको एक इससे रिलेटेड एक इंसिडेंस, एक केस स्टडी बताना चाहूँगा कि हुआ यूँ, दिल्ली की एक केस है। दिल्ली का जो जो मेन एरिया है ट्रैफिक जहाँ पे एकदम हाउसफुल रहता है, वहाँ पे क्या हो गया कि एक लड़का था। तो वो लड़का अपनी बाइक पर से जा रहा था, उसकी किसी जाते समय होता है ना ट्रैफिक में, आपकी गाड़ी का किसी को धक्का लग गया, ये वो लग गया, इस पर से उसकी एक लड़की के साथ बहस हो गई। और वो उस लड़की ने ना कुछ पोस्ट कर दिया और वो चीज़ वायरल हो गई। और उस एक वो केस भी गया पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद जब केस स्टैंड हुई तो वो लड़की एक भी हियरिंग पे नहीं आई, लेकिन लोगों ने उस पोस्ट से जज करके उस बंदे का पूरा करियर खत्म हो गया। उस बंदे को ऑफिस से अपने निकाला गया, जॉब छोड़ना पड़ा, कई सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, इसलिए इन्फ्लुएंसर्स की साइड नहीं ले रहा, लेकिन बता रहा हूँ कई बार कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उनके बारे में एक परसेप्शन बन जाता है या फिर उनको सॉफ्ट टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक एक जो इन्फ्लुएंसर है उसको टारगेट करना बहुत आसान है, लेकिन वही आप किसी पॉलिटिकल फिगर को जाके ऐसा टारगेट या ट्रोल नहीं कर सकते। तो कई बार इन्फ्लुएंसर्स की गलती होती है, ये मानता हूँ, लेकिन कई बार हम एज ए ऑडियंस भी कहीं कई चीज़ें हमारी भी गलत होती है, ये भी हमको समझना ज़रूरी है। बात ऐसा नहीं है कि बिगड़नी चाहिए, लेकिन हम बिगड़े ना, इसकी भी हमें एक, अभी प्रॉब्लम क्या है, बात सिर्फ इन्फ्लुएंसर तक नहीं रहेगी, ऑडियंस को भी थोड़ा मेच्योर होना पड़ेगा। ऑडियंस को भी वो टाइम आ गया कि हम थोड़ा एक, ऐसा ज्ञान नहीं पेड़ रहा भाई, लेकिन यही सिचुएशन है। एक एक आपके तरफ एक, आप जो भी ऑडियंस कंटेंट ऐसा रिसीव कर रही है, उनको ये समझना चाहिए कि जो कंटेंट आप तक पहुंच रहा है ना भाई, वो सच है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कई सारे लोग ऐसा ज्ञान लेके आते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। आज डिजिटल एज में आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है कि नहीं, ये चेक करके जजमेंट पास करना, ये भी ऑडियंस का काम है। सो बी रियल ब्रो, बी रियल। दैट्स इट माय बॉय, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इक्के भाई। जैम ब्रो। तो सब आपने कभी ऐसा ऐसा किसी के बारे में ऐसा परसेप्शन बनाया क्या कि आपका परसेप्शन ये है और वो एक्चुअल में इंसान अलग निकला? ऐसे कुछ कई बार अच्छा होता है, कई बार गलत होता है, लेकिन 100% आपका परसेप्शन सही हो ऐसा नहीं है। और सोशल मीडिया पे कई बार लोगों को पे किया जाता है कि ऑडियंस का ऐसे पर्सपेक्टिव बदले, दैट्स कॉल्ड नरेटिव सेट करना। ये थोड़ा डीप जाएगा, लेकिन इट्स अ फैक्ट। आज की डेट में कई सारे केसेस में फेक नरेटिव सेट किया जाता है। आप बोलोगे कि फेक नरेटिव क्या है? समझाता हूँ मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मेरे हाथों से कुछ गलती हो जाती है, तो वो गलती को कवर अप करने के लिए ना, मेरी इमेज अच्छी करने के लिए मेरी टीम एक नरेटिव सेट करेगी, जो अगर मेरी इमेज क्लियर करने का काम करे, लेकिन विच इज अनएथिकल, तो उसको फेक नरेटिव कहा जाता है। डैम।
भाई वापस से मैं सब दिन भर वही पढ़ाओ, शाम को भी वही लेक्चर, ऐसा नहीं देना चाहिए। चिल करो भाई, चिल करो। आपका ऐसा, यहाँ बारिश अभी 2-3 दिन से यहाँ बारिश नहीं हो रही है, आपके यहाँ हो रही है क्या? कॉमेंट डाउन बिलो। व्हाट्स अप? डैम। Shout out to all real ones, bro. Just be raw and real. That's my motto. What do you think? Do you like it? Comment down below. So, what's up? Is that so? आपकी कोई विश होगी तो भी डालो, ऐसा कमेंट डाउन डालो। आज का ऐसा मेरा जो है ना परसेप्शन, आपका मेरे बारे में भी क्या परसेप्शन होएगा तो आप कमेंट डाउन बिलो, कमेंट डाउन बिलो। अरे अंकल रुको, अरे आज मैं ऐसा टाइमिंग 10 मिनट भी आगे पीछे हुआ ना, इतना ट्रैफिक होता है, माँ कसम गाड़ी निकालने में मेरे को दिक्कत आता है। ऐसा कुछ लोग ऐसे 4 व्हीलर लेके मेरे को ओवरटेक करते ना, दिमाग सटक जाता है। कभी तो मैं भी इस रोड पे ऐसा फॉर्च्यूनर लेके आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। 88 11 11 लेके आऊंगा मैं। थोड़ा फनी एलिमेंट डालना पड़ता है ना मेरी जान। मतलब क्या, how are you, how are you, how are you? पांडु, सब लोग कैसे हो, कैसे हो? हॅलो, नमस्ते, राम राम. कसं काय मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आजच्या आपल्या ब्लॉग मध्ये. मराठी बोलतो, मराठी माणूस, मराठी मुलगा, मुलगा नाही मुलग्याचा बाबा आहे. क्या बोलती पब्लिक, एकदम तकलीफ ना. तो सब में ज्ञान, इसके रिलेटेड मेरे को ऐसा स्टोरी सूझ नहीं रहा, लेकिन सूझने तक मेरे को कुछ तो ऐसा, क्या अपना ही बंदा है क्या? I-20 ओम कल्याणी, रुको मेरे को जाने दो। ऐसा मेरे को ऐसा ना भूख भी लग रहा है और ऐसा मेरे को खाने को भी लग रहा है, क्या करे यार? सो गडुराचं पाणी, हैव यू एवर हर्ड गडुराचं पाणी? प्ले दैट म्यूजिक ब्रो, प्ले दैट सॉन्ग, गडुराचं पाणी. ये अगेन वो स्पीड ब्रेकर वाला आगे एरिया। ये अंकल राइट का इंडिकेटर निकाल के तुम स्पीड जा रहा है, ऐसा ये व्यवस्थित नहीं है इसको। जाओ, go. It's a real G, real shit, bro. What's up? Damn. ये अपना नाम। और जितने भी क्रिएटर लगे पड़े हैं, जिनके व्यूज आ रहे, जिनके नहीं आ रहे, सबको एक मेरी तरफ से शाउट आउट। हर किसी की मेहनत है भाई, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ कुछ चीज़ें लक का पार्ट होती है, कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है। सभी मेरे क्रिएटर भाई बहन लोगों को ये भाई दिल से भी दुआ करूंगा, सब लोगों का ऐसा स्ट्रगल को अच्छे दिन आए। और मेरा स्पेशली ये कहना रहता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको फाइनेंशियल, मैंने जैसे कहा कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, ऐसे नहीं है, टैलेंट बहुत सारा है, लेकिन
ये सोशल मीडिया पे आने के लिए कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स, टेक्निकल चीज़ों का सपोर्ट चाहिए। वो वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन चाहिए चाहिए। तो उसके लिए कई सारे लोगों को थोड़ा परेशानी होती है। बाय करते रहो, नो डाउट यू विल बिकम समवन वन डे। और बोलो, केम छो? ये मोबाइल का कुछ तो देखना पड़ेगा। दिक्कत क्या आती है कि बाइक पर आप जब हेलमेट लगाया ना, तो कॉल आने पर बोल ही नहीं सकते, तो उठाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं आगे जाके उनको वापस कॉल करने की कोशिश करूंगा, कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मतलब ओके 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 ओके। वो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज आज मौसम बड़ा, ये जो क्लाइमेट है ना, पूरी तरीके से रात नहीं है ना, पूरी तरीके से धूप है ना, बारिश गिर रही है ना, क्या हो रहा है, ऐसे बीच वाला जो है ना, इट्स totally different my dear. Damn awesome. Damn awesome. पता नहीं किस बहन बहन को याद आ रही होगी यार। ये मेरे को मीम बहुत अच्छा लगता है, नजर लगी। What's up everyone, this is AKA Damn awesome bro. Oh ho 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 oh ho oh ho ho oh ho इश्क तेरा तड़पाए oh ho no 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 no। ओहो अंकल रुको, मैं इधर से जा रहा हूँ। मेरे को ऐसा वड़ा पाव खाने के लिए या फिर 65 खाने के लिए ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा बहुत ऐसा क्रेविंग हो रहा है मेरे को, खाना पड़ेगा। ओहो या बस कान में बैठ मेरे। कुछ लोग इतना हॉर्न बजाते हैं, बहुत इरिटेट होता है। मैं ऐसा फोकस करके व्लॉग करने के लिए कंटेंट सोच रहा हूँ, ये आके येड़ा मेरे कान में ऐसा हॉर्न बजा रहा है। दिखता है ना भाई, आ रहा है तेरे का गाड़ी छोटा नहीं है रे। एंगल शायद बहुत ऊपर चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। अरे फाइनल डेस्टिनेशन के माफिक ऐसा नहीं। क्या? अरे इंडिकेटर तुम्ही करता लावलाय, चाललाय कुठं भाऊ? हा, क्या महिला। अभी एकदम
लेकिन पता नहीं नींद क्यों आ रही है यार। ये थोड़ा लेट हो गया इसकी वजह से लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। Okay, okay, let's do it. Another round. आज यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, वो अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे अपन इतना 30 मिनट्स क्रॉस करके आके इधर आके रुकना पड़ता है कई बार। कोई बात नहीं भाई। और और बोलो आपका क्या चल रहा है। मैं कल छुट्टी ले लूँगा, तो मैं जैसे करवा चौथ होता है यहाँ पे वट पूर्णिमा होती है, और मेरा काम है कल फोटो निकालना। हाँ, फोटो निकालेगा मैं। वेलकम टू कोल्हापुर। ओहो, बस अरे इस वेस्ट कोस्ट के ऐसा चक्कर में तो वेस्ट कोस्ट डैम। वो जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था, अभी आपने रास्ते में देखा होगा, ये सब लोग ये सब ऐसी चीज़ें बेचते। कई बार हमारे से आगे कोई लाइफ में रहेगा, कोई पीछे रहेगा। भाई जो है उसी में खुश रहो, और उसको अपडेट करने के लिए खुद से थोड़ा मेहनत करने की कोशिश करो। नो डाउट इट विल बी फाइन, इट विल बी ओके, जस्ट डू इट ब्रो। और एक इफ यू आर कंटेंट क्रिएटर भाई, हेटर्स की तरफ ध्यान मत दे। जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर ड्रीम। सो वाह यू, मैंने इतने एक हफ्ते भर से ऐसा रुका होगा मैं नहीं, लेकिन आज मैं वड़ा पाव खा के रखूँ। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को वड़ा पाव ऐसा बुला रहा है, तो मैं जाएगा खाऊंगा लिए। विच इज माई फेवरेट स्पॉट वड़ा पाव के लिए मैं जाता हूँ उधर। मैं आपको दिखाऊंगा आप कभी कोल्हापुर विजिट कर रहे हो तो उस जगह। एंड इट्स नॉट अ पेड रिव्यू, इट्स नॉट अ बिग नरेटिव, इट्स रॉ एंड रियल। ओ you can mention your real jam. ऐसी सड़क ना हर कहीं होनी चाहिए। इतना ये मेरे को जिस बंदे ने भी रास्ता किया ना, मेरी तरफ से उसको थैंक यू सो मच भाई। लव यू, आपने काम बहुत अच्छा किया है। थोड़ा ऐसा राइड करने में आसानी होती है, मुझे मेरी कंफर्ट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। ओके। और और क्या कुछ चल रहा है निर्माण।
ओके। सब ओ चलो, हेलो 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 द नारायण कोऑपरेटिव संस्था। ठीक है। ओके 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 ओके। सबसे एक क्या कहूँ आज, कभी कभी ना, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है आज। तो वो, एंड वन मोर टाइम अनदर डे Raker call me tower of them. Oh, 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 इश्क तेरा तड़पाए, oh, oh. Copyright issue. Only YouTuber can understand what is the pain behind a copyright strike, a copyright claim. आप पर यूट्यूबर हो तो कभी ना कभी आपका कॉपीराइट से फटका बैठा होगा भाई। बहुत चीज वो ऐसे हर्ट होती है जब आपका चैनल ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, कॉपीराइट क्लेम आ जाए, तब तक ठीक है। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक, और ये आपको पता भी नहीं, मेरे साथ एक ऐसा हुआ, मेरा बहुत सारा ऐसा ध्यान, ये है वो है। चलो, ओके ओके ओके। हेलमेट थोड़ा ऊपर लेता मैं। मैं हाँ, मैं आगे आपको एक जो परसेप्शन पर्सपेक्टिव होता है और हम ऐसा एक जजमेंट लेके चलते, उस पे हम बात करते हैं। तो बहुत पहले की बात है, एक राजा के पास ना बहुत अच्छा गार्डन था, बहुत अच्छा, क्या पूछे ही मत। एक बार क्या हो गया, उस गार्डन में एक बंदर आ गया, और उस गार्डन में उस बंदर ने थोड़ी उथल पुथल मचा दी। तो राजा ने क्या किया, अपने कुछ सैनिक, राजा के ये चीज राजा के सैनिकों को पता चली, राजा ने बंदर को रोकने की कोशिश की, सैनिकों ने बंदर को रोकने की कोशिश की, लेकिन बंदर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो सैनिकों ने अगेन बैकअप बुलाया, और सैनिक आए, बंदर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे करते करते पूरी फौज आ गई, और वो बंदर किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो जैसे तैसे करके उन्होंने उस बंदर को काबू किया, उस बंदर को राजा के सामने ले गए। राजा इतना गुस्सा हो गया, उसका ईगो हर्ट हो गया, उस बंदर की पूंछ में राजा ने आग लगा दी। और उस बंदर ने क्या किया होगा, तो उसका उल्टा रिएक्शन। उस बंदर की पूंछ में जैसी आग लगी, वो बंदर उछल के उस राज्य में घूमने लगा, और उसने अपनी जली हुई पूंछ से उस राज्य को आग लगा दी। कुछ याद आया? वो बंदर दूसरा को तीसरा कोई नहीं था, वो बंदर था खुद हनुमान जी, और वो राजा था रावण। इस छोटी सी कहानी से हमको ये सीख लेनी चाहिए, कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, कभी भी किसी के बारे में गलत परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। और कई बार यार, चीजें जैसी है ना, इंसानों की तरह बिहेव करो यार। हाँ, कुछ चीजें, अरे यार मेरे को नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है, या फिर उस, हर कोई अपनी, आई बिलीव इन डेस्टिनी, रियली ऐसी चीज। कई बार आप देखो, जो चीज जिस वक्त पे आपके पास आनी चाहिए वो आएगी, और जो चीज आपकी जिंदगी से जाने वाली है वो आप
कितना भी उसको होल्ड करो भाई, दुनिया भर का पैसा उस चीज में लगा दो, अगर वो चीज आपसे दूर जाने वाली है तो जाएगी। ये चीज बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक बार अगर समझ गए ना तो भाई लाइफ का सार है। समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो? आपकी लाइफ में दुख और कष्ट बहुत कम हो जाएंगे अगर ये चीज हम लोग समझ ले। एक और एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों के लिए, जो अभी कॉलेजेस और इसमें है। तो एक 3-4 दिन पहले मुझे एक फोन आया है, जैसे कॉलेज का अभी पास आउट हुआ होगा लड़का, उसने अपना एक कुछ पता है, तो मेरे पास वो काउंसलिंग के लिए आया था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं इस पे क्या कर सकता हूँ भाई। और वो बंदा डिप्रेशन में था, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया, लड़की छोड़ के चली गई भाई। जिस पर्सन को तुम्हारी लाइफ में रहना है वो रहेगा, वो कुछ भी कर लो वो रहेगा। और जिस पर्सन को तुम्हारी लाइफ से जाना है, ये डेस्टिनी ने डिसाइड कर लिया, तो कितना भी तुम करो वो जाएगा। ये होगी एक चीज़। दूसरा मैं आपको चीज़ बताता हूँ, कई बार हम हमारे जो रिश्ते में क्लोज होते हैं ना, उनकी डेथ हो गई तो हमें बहुत होता है, लेकिन भाई इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उस बंदे की नसीब में था उतने साल जीना है। आई नो बोलने में बहुत चीज़ आसान है, उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है भाई। मैंने अपने फादर को आईसीयू के बेड पे देखा है, जिंदगी के लिए और मौत के बीच में झूलते हुए। मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ। वो चीज़ उनके नसीब में उस वक्त होनी थी, वो हुई। मैं चाहे जितना भी उस चीज़ को रोकने की कोशिश करूँ, ये वो काल अपनी गति से ही चलता है। अहम ब्रह्मास्मि। अरे भाई, डैम सीरियस ब्रो, इसको क्या हो गया? जैसे कि मैंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। इट्स आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इट, बट भाई मुझे उसको पैसे देने पड़ते। पता नहीं क्या यार, क्या हुआ अचानक से मेरे को। मैंने अपने फादर के बारे में जो चीज़ आपको कही ना, उसमें भी मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। वो ऑफिस से घर आ रहे थे रिटायरमेंट के लिए, सिर्फ 2 दिन बचे थे। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उसी दिन उनका जन्मदिन भी था ना। आई नो इट्स गेटिंग रियली सीरियस, बट भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी व्लॉग देख रहे हैं उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए। नो डाउट, जब तक आप अमृत की आप अमृत को पाने की कोशिश करोगे ना जिंदगी में, तब तक आपको अमृत से पहले हलाहल भी पीना होता है भाई। ऐसा नहीं कि लाइफ में सब अच्छा होगा, बुरी घटनाओं से भी आप सीख ले सकते हो। वो टाइम वो टाइम जो मैं ऐसा चट्टान की तरह हो गया ना भाई, उस दिन के बाद अपन नहीं रोए, रोएंगे भी नहीं। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इट्स डैम ट्रू। जिन लोगों के साथ ये हुआ है वो रिले, अरे ब्रो, आई लाइक योर स्माइल बेबी। वो बच्चे को देखो कितना क्यूट स्माइल है ना उसका। यस। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में कई बार सीरियसनेस, अभी आप देखो अभी इस राइड में हम लोग इतना सीरियस हो गए, वो बच्चे की स्माइल की वजह से पूरा ऐसा मूड चेंज हो गया। वैसे ही लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनकी वजह से हमारा मूड ऑफ रहता है, लेकिन भाई ऐसा मत करो। लाइफ को थोड़ा जियो मेरी जान, थोड़ा सा जियो। मैं जियो का ब्रांडिंग नहीं कर रहा, नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं जियो वाले ने पैसा दिया इसलिए बार बार बोल रहे हैं जियो जियो जियो। नहीं, आइडिया वाले भी मेरे को ब्रांडिंग कर सकते हैं, मेरे को ऐसा स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर स्पॉन्सर। लक्ष्मी को आने दो ब्रो, बहुत। हाँ, अंकल को ज्यादा घाई है, जाओ सा कान में हॉर्न मार मार के ऐसा कान मत पिटाओ।
ये लोग को ना जब तक साइड नहीं मिलती ना तब तक ऐसा कान पिटाएंगे ना, माँ की आँख पूरा इतने हॉर्न बना के उसका काय को हॉर्न दिया रहे, उसका हॉर्न निकालो पहले अंकल का। और एक चीज, ये जो क्लाइमेट है ना इसमें कांदा भजी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरा ऐसा पिज्जा बर्गर में ऐसा दिल नहीं लगता, ऐसा पेट भरेला नहीं लगता उस चीज से। आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड आज की डेट में, क्या आपको पिज्जा वगैरह अच्छा नहीं लगता? हाँ ठीक है, एक दो बार खाने के लिए ठीक है, लेकिन अपन बचपन से वड़ा पाव खा के बड़े हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट डाउन बिलो इफ यू लाइक वड़ा पाव, कमेंट डाउन बिलो। आणखीन बोला। ओके, फोकस। एक और चीज होती है, कई बार कई सारे लोग ऐसा मोबाइल को ऐसे बाइक पे इधर ऐसे माउंट करते हैं और राइड करते हैं। भाई इसकी वजह से एक मेजर आपका फोन डैमेज हो सकता है, कई सारे फोन खराब हो गए। मोबाइल में ना स्टेबिलाईज़र होते हैं, ओके नो डाउट, आपका वीडियो स्टेबल करने के लिए वो मोबाइल काम करता है, लेकिन वो सस्पेंशन का स्ट्रोक डायरेक्टली मोबाइल में लगने की वजह से कई सारे आईफोन्स में वो दिक्कत आई है। नाउ एक्सट्रीमली सॉरी, मैं गलत साइड से ओवरटेक कर रहा था, विच इज टोटली रॉन्ग, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, अपोलोजाइज फॉर दैट। इंग्लिश बोला मैं क्या? ये मेरे को ओवरटेक नहीं करना, मेरे को जल्दी निकलना है, मेरे को मैं अभी इससे राइट विल टेक अ लेफ्ट टर्न एंड देन विल गो स्ट्रेट एंड लेट्स सी। अभी ऑलमोस्ट ये टाइम नहीं है वड़ा पाव मिलेगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। यस, देयर इज अ वड़ा पाव। मैं हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हफ्तों में 7 दिनों में से आप मेरे को आराम से 4 दिन इधर ढूंढ सकते हो। हैशटैग खाऊ गली, हैशटैग कोल्हापुर, हैशटैग देवल क्लब जुना, देवल क्लब एरिया। डैम। एंड वन मोर थिंग, देयर इज नो पेड प्रमोशन, दिस इज बालकृष्ण वड़ा सेंटर और ये रहा वड़ा मेरा। दादा एक वड़ा द्या।